को हुआ कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में हुई भर्ती मिलने वाले लोगों से ट्विटर कर होम क्वारंटीन होने की थी अपील। दुर्ग की कांग्रेस विधायक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, 14 दिन में थे होम आइसोलेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में 70 नए विकास खंड बनने की खबर अफवाह, प्रदेश सरकार ने न्यूज को सिरे से नकारा, सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी खबर। राज्यपाल बहन ने सीएम भूपेश बघेल भाई को भेजी राखी, राखी पाकर उत्साहित हुए सीएम ने बहन को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी जिले में कलेक्टर नहीं लगा सकेंगे अपनी मर्जी से लॉकडाउन, राज्य स्तर पर लेनी होगी स्वीकृति। और बैतूल में धारदार हथियार से युवक युवती की हत्या, खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप, रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की ओर का। रायगढ़ पुलिस का महाअभियान, एक रक्षा सूत्र एक मास्क, विश्व स्तर पर। रायगढ़ पुलिस के मुहिम के चर्चा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, अमेरिका में रहने वाले भारत के छात्रों में भी रायगढ़ पुलिस की एक विशेष मुहिम की चर्चा है। इस रक्षाबंधन के महापर्व पर रक्षा सूत्र एक मास्क का अभियान होगा सफल। रायगढ़ पुलिस का एक दिन में ही 15 से 18 लाख मास्क का वितरण किया जाएगा। रायगढ़ पुलिस ने कहा कि हर व्यक्ति, हर घर मास्क, इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र एक मास्क विश्व पटल पर। रायगढ़ पुलिस की इस मुहिम का वर्चस्व, इस महाअभियान के सूत्रधार संतोष कुमार सिंह द्वारा मुहिम का नेतृत्व रायगढ़ पुलिस को पूरे विश्व स्तर पर चर्चा। रायगढ़ पुलिस के इस मुहिम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रायगढ़ वासियों के लिए गौरव का क्षण होगी। रायगढ़ पुलिस ने सभी को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है और अधिक से अधिक पुलिस की इस मुहिम में जोड़कर इस गौरवमयी क्षण को भागी बने। रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने जो अभियान चलाया, एक रक्षा सूत्र मास्क का, हम लोगों का पुलिस का ये जागरूकता अभियान है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि रक्षा सूत्र राखी जो आप बांधते हैं, उसके अलावा मास्क भी एक रक्षा सूत्र है, जिसको हर किसी को बहन जब राखी बांधे तो उसको गिफ्ट करे, भाई भी उसको रिटर्न गिफ्ट करे। दोस्तों के बीच आपस में ये रक्षा सूत्र बांटिए मास्क वाला, और सभी जितने लोग हैं सब इस मुहिम में शामिल हों। बड़ी बात यह है कि समाज के सभी संगठनों का इसमें सहयोग मिला है, बल्कि मैं कहूँ तो आशातीत सफलता इसमें सहयोग मिल रहा है लोगों का। आज लगभग 10-12 लाख से ऊपर की संख्या में मास्क हमको अब तक मिल गए हैं, और जो और भी बढ़ने की संभावना है। ये मास्क पुलिस द्वारा भी एक कोशिश की गई है कि जो अभियान चला रहे हैं उसमें हम लोग पुलिस द्वारा जन सहयोग से मास्क बांटेंगे ताकि जरूरतमंदों को मिल भी सके। और इसमें एक अभियान की सफलता ये भी है कि इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी शामिल हो रहे हैं, और एक रिकॉर्ड स्तर पे एक मास्क बांटा जाएगा। रायगढ़ जिले के समस्त लोगों से अपील है कि रायगढ़ पुलिस के द्वारा जो अभियान जो चलाया जा रहा है, एक रक्षा सूत्र मास्क का, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अभियान को एक जन अभियान की तरह रक्षा सूत्र मास्क से जुड़ें और अपने बहन और अपने सभी परिचितों को कोविड की सुरक्षा हेतु तो मास्क दें और हमारे अभियान को सफल बनाएं। पुलिस और अपने कप्तान संतोष सिंह साहब के द्वारा रक्षा सूत्र एक मास्क का मुहिम 3 अगस्त 2020 को चलाया जा रहा है, जिसमें इसका थीम है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जागरूकता लाने के लिए भाई जो है अपने बहन को और बहन जो है अपने भाई को गिफ्ट के रूप में रक्षा सूत्र के रूप में मास्क दे, ताकि इस वैश्विक महामारी से लड़ा जा सके। यह मुहिम रायगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और एक बृहद स्तर पे ये प्रोग्राम है। इसकी भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए सब लोगों का रायगढ़ के सभी थानों से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लगभग
5 से 7 लाख मास्क वितरण उस दिन किया जाएगा अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। तो सभी आम नागरिकों से, रायगढ़ वासियों से अपील है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में भाग लें और उपहार के रूप में मास्क एक दूसरे को दें ताकि इस वैश्विक महामारी से लड़ा जा सके। थाना प्रभारी रायगढ़ वासियों से अपील करती हूँ कि रायगढ़ पुलिस के द्वारा एक रक्षा सूत्र मास्क मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें जन सहयोग से हमको इस कोविड-19 महामारी के संकट से बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का वितरण किया जा रहा है। ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें एक भाई बहन उपहार स्वरूप एक दूसरे को मास्क प्रदान करे, परिवार के सदस्य भी एक दूसरे को मास्क उपहार के रूप में देकर इस रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपनी सहभागिता दें। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना एक रक्षा सूत्र मास्क अभियान का संचालन पूरे रायगढ़ जिला में किया जा रहा है, जिसके तहत यह लक्ष्य है कि प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के पास मास्क का वितरण किया जाए। इस मुहिम में मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस मुहिम में रायगढ़ पुलिस के साथ जुड़े और अधिक से अधिक मास्क वितरण करने में सहयोग करें। ये रायगढ़ पुलिस की तरफ से एक रक्षा सूत्र मास्क को लेकर हमने एक आयोजन शुरू किया है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर, जिसमें हम रायगढ़ के आम लोगों से अपील करते हैं, पूरे सभी जनता से अपील करते हैं कि एक दूसरे को मास्क देकर इस जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसको सफल बनाएं। और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम राखी के दिन का इसका जो निर्धारण किए हैं, इस आधार पर अगर हम एक दूसरे को राखी के साथ में अगर एक दूसरे को मास्क देते हैं तो कोरोना से बचाव के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि रायगढ़ पुलिस परिवार का एक मुहिम एक रक्षा सूत्र मास्क का, इसमें अधिक से अधिक आप लोग जुड़ें और हर भाई बहन एक दूसरे को कोविड के इस संक्रमण काल में एक मास्क जरूर दें, उससे जिससे आप एक दूसरे की रक्षा कर सकें। मैं आपसे अपील करता हूं कि सभी इस महाअभियान में, मुहिम में, या कहा जाए इस महाअभियान में सभी जुड़े। धन्यवाद। कोरोना संक्रामक बीमारी से रोकथाम हेतु मास्क का पहनना सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए रायगढ़ जिला पुलिस बल द्वारा हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ़ द्वारा एक महाअभियान चलाया जा रहा है, एक रक्षा सूत्र मास्क का, जो राखी के दिन प्रत्येक भाई बहन और परिवार वाले, घर वाले और आसपास के जितने अड़ोस पड़ोस में सभी एकजुट होकर के एक दूसरे को प्रतीकात्मक रूप में मास्क का आदान प्रदान करें ताकि कोरोना संक्रामक बीमारी से रोकथाम हो सके और समाज की, घर के, परिवार की, सबकी एक साथ सुरक्षा हो सके। इस अभियान में बढ़ चढ़ करके सामाजिक सहभागिता से, जन भागीदारी से ही इस महाअभियान को सफल बनाना है। अतः आप सबसे अपील करता हूँ सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय हिंद। इस रक्षाबंधन रायगढ़ पुलिस की विशेष मुहिम एक रक्षा सूत्र एक मास्क की विशेष मुहिम पर आप भी अपना सहभागिता दर्ज करें। रायगढ़ पुलिस की इस विशेष मुहिम की चर्चा पूरे विश्व पटल में है और इस मुहिम का रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। इस रक्षाबंधन एक अपने भाई को और अपनी बहन को एक मास्क का उपहार दें और रायगढ़ पुलिस की इस विशेष मुहिम में आप भी शामिल हों और गौरवशाली क्षण का भागी बने। थैंक यू। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म, सरयू किनारे चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पिक्चर, रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी कोविड में रक्षाबंधन के अवसर पर दुर्ग पुलिस एक अनूठी और सकारात्मक पहल करने जा रही है, जिसमें दुर्ग पुलिस कोरोना संक्रमित स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को राखी मिठाइयों के साथ मास्क भेजेगी। इस अवसर पर के न्यूज इंडिया के दुर्ग संवाददाता रवि कुमार सोनकर की दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के साथ खास बातचीत देखिए। पुलिस कप्तान श्री प्रशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे की जानकारी हम उनसे लें। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में, हमारे स्टेट में सभी जगह इतना ज़्यादा फैला हुआ है और लगातार इसके केसेस आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से काफ़ी घातक है। इसके लिए यही है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा तो हम अपनी करें। सबसे पहले तो हमारी खुद की सुरक्षा करें। हम अपनी सुरक्षा करेंगे तो हम अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, और परिवार की सुरक्षा करेंगे तो दोस्त मित्र यार की सुरक्षा होगी, समाज में सुरक्षा होगी। इस तरह से हम अपने स्टेट, अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सुरक्षा का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि जो कि कोरोना से बचने के उपाय आप लोग को बताए गए हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूँ उन चीज़ों का पालन करें। आप अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजर का समय समय प्रयोग करें। अगर आप डिटॉल से या किसी भी साबुन से हाथ धोते हैं तो बकायदा 20 मिनट तक। इन चीज़ों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और सबसे ज़्यादा तो हमारा जरूरी है कि हमको जब तक कोई आवश्यक जरूरत ना पड़े, हमें अपने यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए, सुरक्षित अपने घरों में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम घूमेंगे, जितना उसमें हमारे को इस तरह कोरोना संक्रमित होने का बहुत खतरा है। इसी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो स्थितियां बनी हुई है, बहुत से हमारे भाई कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर इलाज के दौरान ठीक हुए। पर ऐसा है कि रक्षाबंधन के त्यौहार के इस अवसर पर भी ऐसी स्थिति रहेगी, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और उसके अलावा हमारे पुलिसकर्मी तो लगे ही हैं, साथ में डॉक्टर्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, महिला स्टाफ नर्सेज हैं। इनके अलावा जो लोग कोविड सेंटर में लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि रक्षाबंधन का हम त्यौहार हमारे जीवन में सुना बंद आ रहा है। हम इसी सोच को हम पहल करते हुए हमारे ग्रुप पुलिस की तरफ से हम लोगों ने सोचा कि सभी हमारे जो कोविड सेंटर में भाई है, बहनें हैं, उनको हम एक रक्षा सूत्र भेजें, मास्क भेजें, साथ ही हम एक संदेश भी भेजेंगे कि हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जल्दी स्वस्थ होकर लोगों के बीच आएँ और जनजीवन में, और हम उनको शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। साथ ही वो डॉक्टर्स जो दिन रात लगे हुए सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी स्टाफ, इनको भी हम भेज रहे हैं, जिससे कि इन सभी को भी ऐसा महसूस हो कि पुलिस हमारे साथ है, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रक्षा सूत्र में ये जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि स्वतंत्रता सेनानी और कहा जाए कि शहीद के परिजनों के लिए इस बार रक्षाबंधन में क्या विशेष है दुर्ग पुलिस की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसके अलावा हमारे जो शहीद हुए जवान, उनको सत नमन करता हूँ, क्योंकि उनके ही त्याग, बलिदान, उनके वीरता के कारण आज हम जिस जगह पे बड़े स्वतंत्र रूप से बैठे हैं अपने जीवन के बारे में। उनका परिवार में कभी न कभी इन त्योहारों में अक्सर आप महसूस करेंगे कि वो अपने बच्चे को, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, तो वो चीजें, उनके जीवन की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, परंतु चूंकि हम लोग उसी वर्दी के रूप में जुड़े हुए हैं, तो हम केवल इतना है कि उनसे हमारा परिवार है समझ के हम उनके साथ जुड़े रहे। यही वो भी चाहते हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई हम लोगों से आस भी नहीं है। और हमने रक्षाबंधन एक बंधन है, जो बंधन का कर्ज उन्होंने निभाया, उसी बंधन को हम उनके साथ रख के, हम उनके लिए अपने साथ जुड़े, हम उनके लिए, हम उनके हैं, हम उनके भाई हैं, हमारा परिवार है, ये सोच के हम लोगों ने ये चीज किया कि एक रक्षा सूत्र, मास्क, परिवार के लिए कुछ मास्क और एक संदेश, और साथ में कुछ, चूंकि त्योहार है तो मीठा फल, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी को उनको शुभकामनाएं देते हैं। और जो उनके जीवन में हुआ है वो तो ऐसा है कि समय के साथ, पर हम उनके लिए साथ में जुड़ के उनको लगे कि हमारे लोग भी, हमारे भाई भी, हमारा परिवार भी है।
इसलिए हम इन चीज़ों को पहल कर रहे हैं। जैसा कि दुर्ग पुलिस द्वारा एक बहुत सकारात्मक पहल की जा रही है कोविड-19, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सब जीवन अस्त व्यस्त हो गया और खासकर उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जो कि इससे संक्रमित है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म सरयू किनारे, चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर। रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते दुर्ग के कांग्रेस विधायक और भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव रैपिड टेस्ट किट जांच में आई रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई है। 14 दिन से होम आइसोलेशन में थे विधायक। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो नगर निगम के महापौर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है और सोशल मीडिया के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दी गई है। नगर पंचायत पाली को कोरोना का कहर देखते ही फिर भी लोगों के मन में त्योहार के प्रति उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना मास्क के घर से निकलने एवं खरीदारी करने में मशगूल भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें आज सुबह से ही राखी खरीदने के लिए राखी की दुकानों पर पहुंची। नगर पंचायत पाली द्वारा कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग रक्षाबंधन का त्योहार में राखियां एवं मिठाइयां खरीदते हुए नजर आए। रक्षाबंधन त्योहार के कारण लोगों के मन में खुशियां एवं उत्साह देखने को मिल रहा है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम रहटाटोर और मनवा शिवनाथ नदी के किनारे बसे हैं। पुल नहीं होने से ग्रामीणों को 50 किलोमीटर तक घूमकर शहरी इलाकों में जाना पड़ता है। इससे कुल 10 गांव के लोग प्रभावित हैं। बरसात के दिनों में लोगों को शहरी इलाके में जाने के लिए रोज मौत से 2 हाथ करना पड़ता है। लोग 50 किलोमीटर घूमने के बजाय लोग उफनती नदी को ही रास्ता बना लेते हैं और 425 मीटर नदी को तैरकर पार करते हैं। ग्रामीणों हर साल बारिश के मौसम में कोई ना कोई इस उफनती नदी के आगोश में समा जाता है और इस दर्दनाक घटना के शिकार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश से बालोदा बाजार कलेक्टर सुनील जैन ने बालोदा बाजार के 9 नगरीय निकाय में 6 अगस्त तक लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। इस बीच भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन है, ऐसे में 2 दिन की एहतियात बरते हैं। इसमें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक राखी की दुकान, सब्जी मार्केट सहित किराना दुकानों को छूट दी गई है।
दुकान विगत 15 वर्षों से चला रहे हैं, लेकिन सर्राखी व्यापार से आधे है, लेकिन फिर भी जाना तो जहान है। मैं तो ये कहूँगा कि जिंदा रहेंगे तो पैसा आज निकाल कमा लेंगे, और मैं ये कहूँगा सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे तो आज निकल पैसा कमा लेंगे। और मैं आप सभी मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग छोटी बड़ी खबरों को हमेशा चलाते रहते हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा में बीजेपी नेता व ग्राम बरबिर्रा के पूर्व सरपंच गोपी चंद कश्यप की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बता दें कि शव ग्राम बिर्रा के पंचायत भवन के पास खून से लथपथ मिला। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। नरवा, घुरुवा, गरुवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट तुलसी गांव में दबंगों के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। तुलसी गांव में दबंगों ने गौठान के लिए सुरक्षित स्थान को ही कब्जा कर लिया है और उस जमीन में गन्ना के साथ धान की खेती भी लगा दी है। मामले की शिकायत सरपंच ने एसडीएम से की और एसडीएम ने तहसीलदार के माध्यम से गौठान की जमीन का सीमांकन कराकर लाल झंडा लगवा दिया, लेकिन गांव के दबंगों ने जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए लाल झंडे को उखाड़कर शासकीय गौठान की जमीन में कब्जा कर लिया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई और शासन की जमीन में दबंगी के साथ खेती करने वालों से गांव के सरपंच भी भयभीत हैं और शासन प्रशासन से गौठान की भूमि मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 साल से गौठान बने रही से बने के बाद जस्ट असामाजिक तत्व कब्जा कर ली और मैं घर द्वार बना दे रहे गन्ना लगा पिछले जो बने रिश्ते में गौठान में। ओकर बाद नया यदि हमारे भूपेश बघेल के जो योजना है सब गांव में गौठान बनना है, तो जो हाँ खाली खाली जगह रहती है बन गए, लेकिन हमरो गांव में बनाए के लिए आदेश ही समन करा सरकार करा ले, तो हमन पटवारी ला बुलाए हन, चल हमार के जमीन ला बता के हैं। एमन न्यूनतम योजना में हवा कि न्यूनतम 3 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ गौठान के लिए है ना, और चरागाह के लिए है न्यूनतम 5 अधिकतम 10 एकड़ है ना, और ज्यादा हो जाए जत के ज्यादा, तो वो योजना के हमन करा आई से। छत्तीसगढ़ में केवल प्रभु राम की माता कौशल्या का जन्म हुआ। रामायण के माध्यम से ग्राम कथा को दुनिया के सामने लाने वाले महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी भूमि पर आश्रम का निर्माण कर साधना की। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने कौशल्या के जन्म स्थल चंदखुरी की तरह तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम को भी पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए कार्य की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी तरह रामकथा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण स्थल शिवरी नारायण के विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। शिवरी नारायण वही स्थान है जहां माता शबरी ने प्रभु राम को झूठे बेर खिलाए थे। बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये प्राकृतिक दृश्यों से भरा एक मनोरम स्थान है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह बारनापारा अभयारण्य से लगा हुआ है। यहाँ बालमदेही नदी और नारायणपुर के निकट बहने वाली महानदी पर वाटर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। कोविड संक्रमण के संकट काल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को घर घर पहुंचाकर सूखा राशन देने के कदम की सराहना पूरे देश भर में की जा रही है। न्यूज़पेपर्स में मिड डे मील योजना के संबंध में देश के कई राज्यों के संबंध में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की इस पहल की काफी प्रशंसा की गई है। मीडिया ने मिड डे डेफिसिट रिपोर्ट में देश के अन्य राज्यों में उठाए गए कदमों का तुलनात्मक वितरण प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई पहल को पूरे देश के लिए अनुकरणीय बताया गया है।
तो आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा 1 से 15 अगस्त तक संचालित होने वाले एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रचार रथ नगर पालिका निगम के सभी वार्डों में जाकर मास्क लगाकर अपनी और अन्य व्यक्तियों की जिंदगी बचाए रखने के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही, नगर पालिका निगम के आयुक्त हिमांशु सिंह, सहायक अभियुक्त रोशन बाथम और अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री सुमन ने इस अवसर पर जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं मास्क लगाएं और अपने घर के सदस्यों एवं आसपास के लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। द्वारा जिला वासियों से अनुरोध करता हूँ स्वयं भी मास्क पहने और अपने परिवारजनों को भी मास्क पहनाएं। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें ताकि आप अपनी भी सुरक्षा कर सकें और अपने साथ साथ जो आपके साथ लोग हैं, आसपास लोग हैं, भीड़ भाड़ में जहाँ भी आप जाते हो वहाँ किसी को आपसे संक्रमण ना हो। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें डबरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से एक बार मंत्री इमरती देवी मैदान में है, जबकि 3 बार कांग्रेस से जीत दर्ज कर चुकी है। और साथ ही डबरा विधानसभा गृह मंत्री का गृह क्षेत्र होने से कांग्रेस और तत्परता से इस सीट को हथियाने में लगी हुई है। इसी के चलते राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाई बहन के सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश की समस्त जेलों सहित उमरिया जिला जेल में भी रक्षाबंधन पर किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा। ना तो बहनें अपने भाइयों से मिल पाएंगी और ना ही राखी बांध सकेंगी। कोविड वायरस के चलते जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जेल अधीक्षक उमरिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण 31 अगस्त तक मुलाकात पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। परिजनों से बात करने के लिए हमने 2 फोन लाइन ले रखी हैं। कैदियों को पर्याप्त समय दिया जाता है बात करने के लिए। पोस्टल राखियां यदि आती हैं तो उन्हें हम सैनिटाइज करके कैदी भाइयों तक पहुंचा देंगे। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।